नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सच आपकी दुआर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सपा विधायक नवाब जान के आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी पर साधा निशाना। ठाकर द्वारा विधायक नवाब जान खान के पुत्र व बहू को आशीर्वाद देकर सपा मुखिया अखिलेश यादव मुरादाबाद रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सपा नेताओं से भी मुलाकात की। सपा मुखिया ने भाजपा पर कसा तंज, इंडिया गठबंधन बहुत आगे पहुंच गया है। ठाकर द्वारा समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव सपा विधायक नवाब जान खान के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। ठाकुर द्वारा विधायक आवास पर कार्यकर्ताओं को हुजूम उमड़ पड़ा। अखिलेश यादव विधायक आवास पर करीब 1 घंटे रहे। पूर्व सीएम 4 फरवरी को नवाब जान खान के बेटे मूसा खान की दावत वलीमा में पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। बुधवार को मुरादाबाद दौरे पर अखिलेश यादव ने ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान खान के आवास पर पहुंचकर बेटे मूसा खान और बहू को आशीर्वाद दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायक आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि 1 लाख बच्चों को अगर 100 में से 100 नंबर मिल गए तो क्या सरकार उन्हें नौकरी देगी। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा कांग्रेस से गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत आगे पहुंच गया है, ये बहुत मजबूत गठबंधन है। इंडिया गठबंधन बहुत आगे पहुंच गया है और सीट शेयरिंग भी पूरी तरह फाइनल हो गई है। बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। किसी कारणवश मौसम के कारणवश वो नहीं आ पाए, ये उनका प्यार ही है कि एक बार प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद दोबारा शादी के कार्यक्रम के बाद नहीं आता है। लेकिन उन्होंने ये एहसास करा दिया कि ठाकुर की जनता से, नवाब जान से अखिलेश जी का प्यार बंधा है, बंधा रहेगा। कुछ लोगों ने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई थी, लेकिन आज उन अफवाहों को अखिलेश जी खारिज करते हुए आपके सामने सब कुछ साफ कर गए हैं। और आने वाला जो कल है आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। मैं पुनः मीडिया बंधु का, पुलिस कर्मियों का, अधिकारियों का और ठाकुर वाले के आवाम का, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हो पाया, इसलिए आज मैं उनको और उनके परिवार के लोगों को बधाई और मुबारकबाद देने आया था। और इनके सारे बहुत से कार्यकर्ता नेताओं से भी मुलाकात हो गई और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन 2 बार बनवाना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इनका। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई हैं सब में कहीं ना कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब आप 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, गिरोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को
जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार।